अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके रिलेटिंग आएंगे जो हम ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आइंस। हमने पहला लेक्चर जो डिस्कस किया था वो एटम के हवाले से था, एटम की हिस्ट्री के हवाले से था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस चीज़ को? आइंस को। अब पहली चीज़ है कि आइंस बनते कैसे हैं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, मतलब व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब क्या है कि अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एटम, और ये एटम क्या कर दे? लूज या लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। ये एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या ये इलेक्ट्रॉन गेन कर दे, तो हमारे पास जो चीज बन जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? आइंस। मतलब आइंस बनने के लिए एटम को या तो इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा या एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। अगर वो ऐसा करेगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? एक आइंस बन जाएगा। और जो आइंस है इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्पीशी, वो कोई आजाद स्पीशी नहीं है। आइन अकेला रह ही नहीं सकता। तो मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या बनी हमारे पास कि व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। आपने जो स्टेटमेंट बनाई है वो क्या बनाई है कि यहां पर एटम है और अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, या अगर तो वो लूज कर रहा है तो वो पॉजिटिव है, और अगर वो गेन कर रहा है तो वो क्या है? नेगेटिव है। तो उससे जो चीज बन रही है वो क्या है? आइंस। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी? हमारे पास डेफिनेशन ये बनी कि व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, कि जब एटम या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या क्या कर ले? गेन, तो क्या हो जाता है? इट कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो डेफिनेशन हमारे पास मुकम्मल हुई। डेफिनेशन कैसे मुकम्मल हुई? जो हमने ऊपर चीज लिखी वो हमने स्टेटमेंट बना दी। और क्या बनाई कि जब एटम क्या कर दे, शर्त है कि एटम हो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करे या इलेक्ट्रॉन को क्या करे? गेन। तो उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको आप कहेंगे आइंस। अब आइंस हमारे पास 2 किस्म के, जैसे हम कह चुके, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर लूज कर रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो जरा देखें, अब हम देखते हैं कि आइंस की हमारे पास टाइप्स कितनी है। तो आइंस की हमारे पास 2 टाइप है। ये जरा फिर देख ले, मैं इसको रेज करने जा रहा हूं। आपने कहा एटम से क्या बना? आइन। एटम से आइन कब बना? व्हेन एटम लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। जब एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया या गेन किया तो उस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसको हम क्या कह देते हैं? आइंस। अब देखें आइंस हमारे पास हैं कितनी किस्म के। आइंस आर ऑफ 2 टाइप्स, या तो कैटाइन और या फिर आपके पास क्या बन जाता है? एनाइन। तो देखें, अब हम बात करेंगे किस चीज की? टाइप्स ऑफ आइंस की। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स तो हमारे पास इसकी 2 हैं। पहली हमारे पास क्या है? कैटाइन। तो जरा कैटाइन वाली स्टेटमेंट को गौर से देख लें। पहले आपके पास क्या मौजूद है? आपके पास मौजूद है एटम, और ये एटम अगर क्या कर दे तो इससे कैटाइन बनना चाहिए। मतलब आप एटम से कैटाइन बनाने जा रहे हैं जिस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। तो इस एटम को क्या करना होगा? इस एटम को करना होगा लूज इलेक्ट्रॉन। अगर ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। तो डेफिनेशन आपके पास क्या बन गई कि व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, कि जब एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? लूज, इट कैरी ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, कॉल्ड कैटाइन। और हम इसको किस चीज का नाम दे देंगे? कैटाइन का नाम दे देंगे। व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कॉल्ड कैटाइन। अब देखें,
बेसिकली पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है? पहली चीज तो हमने लिखी डेफिनेशन, अब हम इसकी लिखेंगे एग्जाम्पल। जैसे आपके पास आ गया H पॉजिटिव, K पॉजिटिव, आपके पास आ गया Na पॉजिटिव, आपके पास आ गया Mg पॉजिटिव 2, आपके पास आ गया Ca पॉजिटिव 2, या आपके पास क्या आ गया Al पॉजिटिव 3। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन खारिज करता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 3 की रेशो है, मतलब 3 तक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं। अब अगर 3 देखें, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, पोटाशियम भी 1, सोडियम भी 1, मैग्नीशियम पे अगर आप चार्ज देखें तो मैंने +2 लिखा है, इसका मतलब है मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, कैल्शियम 2 कर सकता है, और एल्यूमिनियम कितने कर सकता है? मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक क्या कर सकता है? लूज कर सकता है। किसी भी आयन पर जो चार्ज मौजूद है वो बताता है कि उसने एटॉमिक स्टेट में होते हुए कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। अगर उसने 1 किए हैं तो वो +1 वाला है, 2 किए हैं तो +2 वाला है, और अगर 3 किए हैं तो उस पर चार्ज क्या है? +3। ये आपके पास आ गई एग्जांपल। और तीसरी बात जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैटाइन में जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो नेगेटिव पार्टिकल से ज्यादा हो जाते हैं। जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन ही लूज कर दिए, मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपए के 2 सिक्के हैं और उनमें से एक सिक्का आपका कहीं पे गुम हो गया, तो आपके पास तो एक ही बचा ना। अब इसी तरीके से एटम जब इलेक्ट्रॉन, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशो बराबर है, वो न्यूट्रल है। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया और प्रोटॉन तो उतने ही है ना जितने उसके पास थे। मतलब अगर आप कहते हैं क्लोरीन है या फर्ज करें सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। उसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन कितने? 11। तो इसीलिए कैटाइन में जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। और तीसरी चीज, चौथी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है कैटाइन के हवाले से, पहली चीज क्या है? व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज। और हमने कहा ये क्या है? कैटाइन। देखें, आप कहते हैं सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और यहां पर जो एनर्जी की वैल्यू है डेल एच आपके पास, वो है 496 किलो जाउल पर मोल। और प्लस का साइन ये बताता है कि इस प्रोसेस में जो एनर्जी है वो क्या हुई है? एब्जॉर्ब हुई है। मतलब क्या है? कैटाइन कब बनता है? जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको हमें एनर्जी देना पड़ती है, वो एनर्जी को जज़ब करता है, तब इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव होता है फ्रॉम द एटम। एटम से वो क्या हो गया? निकल गया। मतलब इसमें हम यूं कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। जो एनर्जी है वो क्या होती है? इस अमल के दौरान क्या होती है? जज़ब होती है। तो इसीलिए ये वाला जो रिएक्शन है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक। ये आपके बोर्ड का पहला क्वेश्चन था कि फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई। जवाब कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बताएंगे कि कैटाइन्स आर फॉर्म व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन, और व्हेन एटम लूज इलेक्ट्रॉन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड एनर्जी इज अब्सॉर्ब। तो इस प्रोसेस में एनर्जी क्या हुई है? अब्सॉर्ब। और जिस अमल में एनर्जी अब्सॉर्ब हो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एग्जांपल्स ये देने के बाद आपने एक ऑथेंटिक एग्जांपल देनी है कि जो सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो इलेक्ट्रॉन खारिज करवाने के लिए हमें कितना एनर्जी देनी पड़ती है? 496 किलो जाउल पर मोल। तो ये था हमारा कैटाइन। और अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एनाइन की। ये तो था हमारा कैटाइन। तो दूसरी जो हमारे पास टाइप बनी है, हमारे पास वो टाइप क्या बनी है? एनाइन। तो कैटाइन के बाद हम क्या लिखने जा रहे हैं? एनाइन लिखने जा रहे हैं। तो अब हमारे पास दूसरी टाइप है इसकी एनाइन। अब सुने स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा था आपके पास? एटम था, ये आपके पास एटम मौजूद है, और इस एटम को क्या करना होगा अगर इसे एनाइन बनाना है? तो बताएं जरा क्या करेगा? ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। जब एटम क्या करेगा? व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट कैरी नेगेटिव चार्ज। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसे हम कहेंगे एनाइन। तो डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले तो हमें लिखनी क्या है? डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा
इट कैरी नेगेटिव चार्ज। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कॉल्ड एनाइन, जिसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एनाइन है। अब दूसरी बात देखें, जैसे हमने पीछे बात की थी, अब हम एनाइन की क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल देखें, एनाइन हमारे पास क्या हो सकता है? Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, या हमारे पास N नेगेटिव हो सकता है, etc। ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। अब एक और चीज जरा गौर करें, ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन भी तो क्या है? हमारे पास नेगेटिव है, और ऑक्सीजन नेगेटिव 2 की फॉर्म में भी मौजूद होता है और पॉजिटिव 2 की फॉर्म में भी। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। अब हमने एग्जांपल कौन कौन सी लिखी? Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, N नेगेटिव, O नेगेटिव। ये हमारे पास इसकी क्या बन गई है? एग्जांपल्स बन गई हैं। अब हम कह रहे हैं कि एनाइन में एटम क्या करता है? गेन करता है किसको? इलेक्ट्रॉन को। तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं ये एनाइन है, और शर्त क्या है कि इसे क्या करना है? गेन इलेक्ट्रॉन। अगर आपने ये चीज समझ ली ना, तो नीचे वाला तो कुछ भी नहीं है। अब ये कैटाइन का उलट है, उसका रिवर्स चल रहा है। अब देखें, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास है Cl, क्लोरीन का एटम है, और उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? गेन। ये देखें, ये एटम, ये भी एटम, ये क्या कर रहा है? गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये एरो से पहले मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पर चार्ज क्या आया? नेगेटिव। यहां पर जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो बराबर है -349 किलो जाउल पर मोल। और अगर आप गौर करें, ये जो साइन है ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि जब एटम, न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। हाँ, एनर्जी रिलीज करेगा। और जब एनर्जी रिलीज होगी तो जो आपका रिएक्शन होगा वो क्या होगा? एक्सोथर्मिक। दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, while formation of anion is exothermic process। Why? आप समझ गए, कैटाइन बनता है, एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी अब्सॉर्ब, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक। और यहां पर एनाइन कब बन रहा है? व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन। और जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनर्जी रिलीज, तो वो एनर्जी को क्या करेगा? खारिज करेगा। दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट बनने जा रहा है वो ये बन रहा है, इन दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान एनर्जी इज रिलीज्ड। जो एनर्जी है वो क्या होती है? खारिज होती है, जो ये इंडिकेट कर रहा है। तो आपका रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। जो रिएक्शन है वो एक्सिथर्मिक हो गया, क्योंकि यहां पर एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और रिएक्शन आपके पास क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक। तो ये हमारे पास क्या हो गया? कैटाइन और एनाइन। कैटाइन एंडोथर्मिक है क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब है उस प्रोसेस में। एनाइन का बनना एक्सोथर्मिक है क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अब आखिरी चीज, कुछ हमारे पास होते हैं पॉली एटॉमिक आइंस, मतलब ऐसे आइंस पे मुश्तमिल है हमारे पास जो एक से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। अब वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, गौर करना है आप लोगों ने। तो नेक्स्ट जो हमारा बना वो हमारे पास क्या बना? पॉली एटॉमिक आइंस। पॉली एटॉमिक आइंस। तो सबसे पहले तो हम पॉजिटिव की बात करेंगे कि पॉजिटिव पॉली एटॉमिक आइंस कौन से हैं, नेगेटिव पॉली एटॉमिक आइंस कौन से हैं। पॉली एटॉमिक आइंस को ऐसे आइंस होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एटम मौजूद हो। अब वो कौन कौन से हैं? पॉजिटिव में तो हमारे पास जो सिर्फ दो ही हैं वो कॉमन है, या तीन बल्कि कॉमन है। एक तो आपके पास आ गया NH4 पॉजिटिव आ गया, और एक आपके पास आ गया हाइड्रोनियम आइन, अमोनियम आइन और हाइड्रोनियम आइन। और आपके पास कुछ कार्बोकैटाइन होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आप ये सेकंड ईयर में आप जाकर देखेंगे कि कार्बोकैटाइन कौन से होते हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसे हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो ये हमारे पास बहुत कम है, लेस कॉमन है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में तो हमारे पास, हमें पता है OH नेगेटिव आ गया, हाइड्रोक्साइड आइन आ गया, हमारे पास आ गया Cr2O7 नेगेटिव डाइक्रोमेट आ गया, हमारे पास फॉस्फेट आ गया, PO4 हमारे पास -3 आ गया, या हमारे पास क्या आ गया? सल्फेट। ये ऐसे हैं जो हमारे पास कौन से हैं? पॉली एटॉमिक कैटाइन और पॉली एटॉमिक एनाइन। तो ये हमारे पास जो पॉली एटॉमिक कैटाइन है वो लेस कॉमन है, बहुत कम है, और जो हमारे पास पॉली एटॉमिक एनाइन है वो अबंडेंट होते हैं। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का टॉपिक,
relating to ions, cations, anions and polyatomic ions. Wish you all the best. God bless you.